आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि कुछ पोषक तत्वों की कमी फैटी लिवर रोग को और भी खराब बना सकती है। और मैं यहाँ वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको यह वीडियो जरूर अंत तक देखना चाहिए। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानू दसारी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंडवेट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून इन्फ्लेमेशन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, कुछ को तो सिर्फ 6 हफ्तों में ही, वो भी बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। इस वीडियो में मैं आपको फैटी लिवर रोग में होने वाली सबसे आम पोषक तत्वों की कमी के बारे में बताऊंगा, और मैं दावा करता हूं कि इनमें से कुछ की आपको उम्मीद भी नहीं होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कमियां किस तरह असर डालती हैं और आप इन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। अब ध्यान रखें कि अच्छी पोषण व्यवस्था शरीर में सूजन को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जब शरीर में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो सूजन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। यह सामग्री मेरी माइंडकट इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग फैटी लिवर रोग को हमेशा के लिए हराना सीखते हैं, भले ही डायग्नोसिस स्पष्ट न हो। इस कोर्स में हम कई अन्य पोषक तत्वों की भी समीक्षा करते हैं जो सूजन कम करने में सहायक हो सकते हैं। मेरे दूसरे वीडियो में सूजन के 5 मुख्य कारण होते हैं: आहार, पाचन, नींद, तनाव और व्यायाम। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर देखें। अब आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं जो फैटी लिवर रोग से जूझ रहे और अपने लक्षणों को हमेशा के लिए उलटने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए जरूरी हैं। यह उपयोगी जानकारी है। अब पोषण संबंधी कमियों की बात करें तो लोग बस मान लेते हैं कि वे संतुलित आहार ले रही हैं। लेकिन वास्तव में संतुलित आहार है क्या? हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट वास्तव में सूजन को और भी खराब कर सकती है, लेकिन ऐसा क्यों है? यह जानना कि शरीर में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, बीमारी को ठीक करने के लिए फायदेमंद हो सकता है। याद रखें कि मैंने अन्य वीडियो में कहा था, सूजन आपकी आंत से शुरू होती है क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का लगभग 70 से 80% हिस्सा आपकी आंत में होता है। तो जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी होती है, तो आपको अपने आहार और पाचन पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। अक्सर सूजन आंतों में ही शुरू होती है, इसलिए सूजन को ठीक करने के लिए आपको अपनी आंत को ठीक करना होगा। तो इससे पहले कि हम शीर्ष पोषण संबंधी कमियों पर चर्चा करें, अगर आप सच में फैटी लिवर की बीमारी को सुधारने और जल्दी परिणाम पाने के लिए अपनी आंत को ठीक करना चाहते हैं, तो मैंने एक फ्री ट्रेनिंग तैयार की है, जिसमें मैं आपको वे खास रणनीतियां बताता हूं जिनसे मेरे क्लाइंट्स को 6 हफ्तों के भीतर सफलता मिली। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि यह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल डालकर फैटी लिवर डिजीज को उलटने के लिए फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो जानना जरूरी है, जिसमें एक फ्री न्यूट्रिशनल गाइड भी शामिल है, जिसमें खास डाइट संबंधी सिफारिशें और ढेरों मददगार केस स्टडीज हैं, उन लोगों की जो आपकी ही तरह अपनी स्थिति को पूरी तरह से ठीक कर अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। केस स्टडीज इसलिए भी कीमती हैं क्योंकि इनमें आप देख सकते हैं कि असली लोगों ने अपनी सूजन से कैसे निपटा और इसके नतीजे में अपनी सेहत कैसे सुधारी। यह ट्रेनिंग एक पूरी तरह से लागू करने योग्य गेम प्लान के साथ आती है, जिससे आप यह सब घर पर ही कर सकते हैं। बस पेज के ऊपर अपना ईमेल डालें और शुरुआत करें। अब चलिए पोषण संबंधी कमियों के बारे में बात करते हैं। मैंने यह वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था और इसमें चर्चा की गई है कि आपकी डाइट में क्या-क्या चीजें शायद कम हैं। सबसे आम विटामिन की कमी विटामिन D3 और विटामिन B12 की होती है। मिनरल्स की कमी में मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम शामिल हैं। अगर आप डोज और भरोसेमंद ब्रांड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने नीचे एक लिंक दिया है जिसमें फैटी लिवर के लिए मेरी टॉप सप्लीमेंट चॉइसेस हैं। अब फैटी लिवर में सबसे बड़ी पोषण संबंधी कमी फाइटोन्यूट्रिएंट्स की होती है। यह है PHYTO न्यूट्रिएंट्स, यानी फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी हैं? फाइटोन्यूट्रिएंट्स पौधों और फफूंद से मिलने वाले ऐसे अणु हैं जो मानव स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सोचिए सुपरफूड्स की तरह। ये एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग होते हैं। अधिकतर डॉक्टर हमें यह नहीं बताते कि हजारों वैज्ञानिक शोध पत्र हैं जो दिखाते हैं कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स सूजन को उलट सकते हैं।
असल में सभी दवा कंपनियों ने इन नतीजों को दवाओं के जरिए दोहराने की कोशिश की है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जानें कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं और आप इन्हें अपने शरीर को ठीक करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा फाइटो डाइट का मतलब है कम सूजन। मेरा मानना है कि हर बार जब आप कुछ खाते हैं तो वह दिमाग को ऊर्जा देने, आंत को ठीक करने और इम्यूनिटी को रीसेट करने का एक मौका है, तो इन मौकों को बेकार न जाने दें। मैं हर दिन हर भोजन के साथ हाई डोज फाइटोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन में दृढ़ विश्वास रखता हूं। टर्पेन्स दिमाग को तेज करने वाले होते हैं। ये नूट्रोपिक्स हैं। ये नसों की मदद करते हैं। ये मूड को बेहतर बनाते हैं, पाचन में मदद करते हैं, दर्द को कम करते हैं और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। ये स्पष्ट रूप से सूजन रोधी होते हैं और मशरूम, भांग, मसाले, जड़ी बूटियों आदि जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ये बड़ी मात्रा में सिट्रस के छिलके के जेस्ट और पुदीना, तुलसी, सौंफ, सौंफ के बीज, गिंको बिलोबा, जिनसेंग, बकोपा, मोनिएरी जैसी चीजों में भी मिलते हैं। इनमें से कुछ जिनके बारे में जानना जरूरी है वे हैं कैरोटीन, जो गाजर में पाया जाता है, ल्यूसीन, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन और टेट्राटर्पीन, और एरिनेसिन्स, जो मशरूम में मिलते हैं। इन्हें सेवन करने के मेरे पसंदीदा तरीके हैं चाय, मसाले, मशरूम और ऑर्गेनिक होल फूड एक्सट्रैक्ट्स। अब अगला है फिनोज, जिन्हें पॉलीफिनोल्स भी कहा जाता है। ये खास पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो दिमागांत प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को बेहतर बनाते हैं। इनमें क्वेरसेटिन, केम्पफेरोल, मायरिसेटिन, प्रूटिन, एपिजेनिन, ल्यूटियोलिन, कैटेचिन्स, जो मसूर, मटर, अश्वगंधा, ग्रीन टी में पाए जाते हैं, बेरीज और रेड वाइन से फ्लेवोनोज, रेस्वेराट्रॉल जैसी चीजें शामिल हैं। वही रेस्वेराट्रॉल जिसके बारे में डॉ. ओज ने जिसे मशहूर किया। हल्दी से करक्यूमिन, चाय, बेरीज और छाल से टैनिन्स, सिनामेट, गैलेट, मिर्च से कैप्साइसिन, अदरक से जिंजरोल, रूटिन, फेरोलेट, कपूर, ब्रोमेलैन और विभिन्न जड़ी बूटियों व मसालों से थीफ्लेविन। अब फिनोल्स को लेने के मेरे पसंदीदा तरीके हैं गहरे रंग की बेरीज, हरी सब्जियां, मसाले, चाय, बीन्स और दालें। अगर आप बीन्स और दालें खाते हैं तो उन्हें रात भर भिगोकर प्रेशर कुक करें। इनमें लेक्टिन्स नामक जटिल प्रोटीन होते हैं जो लीकी गट, सूजन और पाचन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। लेकिन आपको बस इतना करना है कि इन्हें भिगोकर प्रेशर कुक करें और लेक्टिन्स गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जो ज्यादातर पौधों और समुद्री शैवाल में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूर्य की किरणों को ऊर्जा में बदलती है। क्लोरोफिल शरीर में फ्री रेडिकल्स और विषाक्त पदार्थों का शक्तिशाली सफाई करता है। मुझे इन्हें खाने का सबसे पसंदीदा तरीका सलाद और शेक्स में है, जिसमें बहुत सारी हरी और पत्तेदार सब्जियां होती हैं। यह जानना जरूरी है कि क्लोरोफिल गर्मी के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए सब्जियों को ज्यादा न पकाएं। आप इन्हें कच्चा खा सकते हैं या हल्का भाप में पका सकते हैं या उबाल सकते हैं। अगर आप इन्हें तलते या जला देते हैं तो इनमें लगभग सारा क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। मुझे उन फैंसी जूस बार्स के कोल्ड प्रेस्ड ग्रीन जूस और व्हीटग्रास शॉक्स बहुत पसंद हैं। इनमें क्लोरोफिल की भरमार होती है। ठीक है, अगला। थायोसाइनेक्स क्रूसीफेरस सब्जियों में पाए जाते हैं, जैसे ब्रोकोली, ब्रसल्स स्प्राउट्स, फूल गोभी और पत्ता गोभी, बोक चॉय, केल, वसाबी, हॉर्स रेडिश और केपर्स। इस परिवार में सबसे प्रसिद्ध पोषक तत्व सल्फोराफेन है, जो एक शक्तिशाली लिवर डिटॉक्सिफायर है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लिवर आंत से आने वाले खून को छानता है, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो सूजन को नियंत्रित करता है। मेरा पसंदीदा तरीका सल्फोराफेन और थायोसाइनेट्स का सेवन करने का सलाद और शेक है, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दूंगा। अगर आप थोड़ा सा सरसों का पाउडर डालते हैं तो उसमें एक एंजाइम होता है जो सल्फोराफेन को शरीर में मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। इसके अलावा ब्रोकली स्प्राउट्स में असली फूल की तुलना में 10 गुना ज्यादा सल्फोराफेन होता है, तो कोशिश करें कि अपने व्यंजनों में स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन्स को शामिल करें। फाइटोयल्स, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है क्योंकि आपकी अधिकांश वसा फाइटोयल्स से आनी चाहिए। उदाहरणों में अल्फा-लिनोलेइक एसिड, जिसे ALA या संक्षेप में ओमेगा 3 कहा जाता है, गामा-लिनोलेनिक एसिड जो एक सिस ओमेगा 6 एसिड है, पामिटोलेइक एसिड जो ओमेगा 7 है और ओलिक एसिड जो ओमेगा 9 है शामिल हैं।
यहाँ कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। एएलए के लिए प्राकृतिक स्रोत सप्लीमेंट्स की तुलना में बेहतर होते हैं क्योंकि ये मानव शरीर में बेहतर काम करते हैं। दामालिनोलेनिक एसिड के मामले में यह एकमात्र ओमेगा 6 है जो एंटी इंफ्लेमेटरी है क्योंकि यह सिस आइसोमर है। सिस ट्रांस का विपरीत होता है। ट्रांस फैट्स खराब होते हैं, सिस फैट्स अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ट्रांस ओमेगा 6 है जो मुख्य रूप से पशु स्रोतों से आ सकता है तो यह कभी कभी हानिकारक हो सकता है। तो एक बार फिर दोहराते हुए यहाँ सूचीबद्ध सभी 4 लाभकारी फाइटोयल्स ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, ट्रांस फैट्स नहीं। अंत में फाइटोयल्स की सूची में आखिरी नाम पीए है। इसका नाम बहुत लंबा है जिसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है और यह मुख्य रूप से एवोकाडो में पाया जाता है। लेकिन अगर आप अपने आहार में अच्छे फाइटोयल्स और फैट्स शामिल करना चाहते हैं तो फ्लैक्स, चिया, अखरोट, बादाम, एवोकाडो, नट मिल्क, असली जैतून का तेल और सी बकथॉर्न ऑयल का सेवन करें। साथ ही मैं जैतून के तेल के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहता था। मैं असली जैतून के तेल पर जोर देता हूं क्योंकि हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया है कि कई ब्रांड्स के एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में अन्य कम सेहतमंद तेल मिलाए जाते हैं। इसलिए अपनी रिसर्च खुद करें। ऐसे तेल देखें जिनमें हल्की हरी झलक हो और जिनका स्वाद थोड़ा घास जैसा लगे। फाइटोन्यूट्रिएंट्स यह तय करते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन भर दवाइयां लेता रहेगा या अपनी सूजन को हमेशा के लिए हरा देगा। इतिहास में भी हमेशा ऐसा ही होता आया है। फाइटोन्यूट्रिशन की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में हैं, जैसे कि मूल अमेरिकी, अफ्रीकी, ग्रीक, रोमन, भारतीय, चीनी और एशियाई। अधिकांश इंसानों ने हजारों वर्षों तक पौधों, जड़ी बूटियों और कवक का उपयोग दवाओं के रूप में बीमारियों के इलाज के लिए किया है। असल में आज जो आधुनिक दवाइयां आप देखते हैं वे इन्हीं फाइटो कंपाउंड्स से निकली हैं और दुनिया के उन हिस्सों में जहां लोग अपना खाना खुद उगाते हैं वहां इम्यून से जुड़ी बीमारियां नहीं के बराबर हैं। तो जब लोग फाइटो को कम आंकते हैं तो मुझे हंसी आती है क्योंकि असल में यही वह मूल चिकित्सा है जिसने सूजन को रोका था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं जानना चाहता हूं आप किस फाइटोन्यूट्रिएंट के बारे में और अधिक जानने में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं। नीचे कमेंट करें और मुझे अपने विचार बताएं। मैं इन विषयों पर और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और भी उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आप मुझे सोशल मीडिया पर @डॉसरीम फॉलो कर सकते हैं। और हमेशा की तरह यह थे डॉक्टर डॉसेरी माइंडवेट इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।